नमो शाक्यमुनि बुधाय। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, भाग 3, नए प्रकाश की खोज में। वीडियो क्रमांक 2। आइए इस वीडियो में देखते हैं समाधि मार्ग का अभ्यास। जिस समय गौतम अपनी समस्या का हल ढूंढ निकालने के लिए नाना तरह के परीक्षण करने में लगा हुआ था, उसे विचार आया कि वह समाधि लगाने का ढंग भी क्यों न सीख ले। ध्यान मार्ग की 3 पद्धतियां प्रचलित थीं। तीनों पद्धतियों में एक बात समान थी। तीनों की मान्यता थी कि सांस पर काबू पा लेने से चित्त की एकाग्रता सिद्ध हो जाती है। सांस को बस में रखने की एक पद्धति आनापानसति कहलाती थी। सांस को वश में रखने की एक दूसरी पद्धति प्रचलित थी, जो प्राणायाम कहलाती थी। ये सांस लेने के 3 विभाग करती थी। नंबर 1, पूरक, यानी अंदर सांस खींचना। नंबर 2, कुंभक, यानी सांस को अंदर रोके रखना। और नंबर 3, रेचक, यानी सांस को बाहर निकाल देना। सांस को वश में करने का एक और मार्ग समाधि मार्ग कहलाता था। आलार कालाम ध्यान मार्ग में निष्णात समझा जाता था। गौतम को लगा यह अच्छा होगा कि यदि यह आलार कालाम की देख रेख में ध्यान मार्ग का कुछ अभ्यास कर ले। इसलिए उसने आलार कालाम से बातचीत की और प्रार्थना की कि वह कृपया उसे ध्यान मार्ग का अभ्यास करा दे। आलार कालाम का उत्तर था, बड़ी खुशी से। आलार कालाम ने उसे अपने ध्यान मार्ग की विधि सिखाई। इसकी 7 सीढ़ियां थी। गौतम ने इस विधि का नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास किया। इस विधि पर पूरा अधिकार कर चुकने के बाद गौतम ने पूछा, क्या सीखने के लिए कुछ और शेष है? आलार कालाम का उत्तर था, मित्र, नहीं, इसके अतिरिक्त मेरे पास सिखाने के लिए और कुछ नहीं। बाद में गौतम ने आलार कालाम से विदा ली। गौतम ने उद्दक रामपुत्र नाम के एक दूसरे गौतम ने उद्दक रामपुत्र नाम के एक दूसरे योगी के बारे में सुना, जिसकी ख्याति थी कि उसने एक ऐसी ध्यान विधि का आविष्कार किया है कि उससे ध्यानी आलार कालाम की ध्यान विधि की अपेक्षा एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा जाता है। गौतम ने सोचा कि यह विधि भी सीखकर योगी को अंतिम अवस्था तक पहुंचना चाहिए। तदनुसार वह उद्दक रामपुत्र के आश्रम में पहुंचा और उसके कथनानुसार योगाभ्यास आरंभ किया। थोड़ी देर में ही गौतम ने उद्दक रामपुत्र के 8वें दर्जे तक भी अधिकार प्राप्त कर लिया। उद्दक रामपुत्र की ध्यान विधि को पूर्ण रूप से हस्तगत करने के अनंतर गौतम ने उससे भी वही प्रश्न पूछा जो उसने आलार कालाम से पूछा था, क्या आगे कुछ और भी सीखना शेष है? उद्दक रामपुत्र का उत्तर भी पूर्ववत ही था, मित्र, इसके अतिरिक्त तुम्हें सिखाने के लिए और मेरे पास कुछ नहीं। आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र दोनों ध्यानाचार्यम के रूप में कोशर जनपद में प्रसिद्ध थे। लेकिन गौतम ने सुना था कि मगध जनपद में भी वैसे ही ध्यानाचार्य है। उसने सोचा कि उसे उनकी भी विधि सीख लेनी चाहिए। तदनुसार गौतम मगध गया। उसने देखा कि यद्यपि उनकी भी ध्यान विधि का आधार सांस पर काबू पाना ही था, तो भी जो ध्यान विधि कोशल जनपद में प्रचलित थी, उससे ये सर्वथा भिन्न थी। इस ध्यान विधि की विशेषता ये थी कि यह सांस का सर्वथा निरोध करके चित्त की एकाग्रता का संपादन करती थी। गौतम ने यह विधि सीखी जब उसने सांस को रोककर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया, तो उसने देखा कि उसके कानों में से बड़ी तीव्र आवाज आती है और अपना सिर उसे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो कोई तेज चाकू से चीर रहा हो। ये बड़ी कष्टदायक विधि थी।
लेकिन गौतम ने इस पर भी अधिकार प्राप्त कर ही लिया। इस प्रकार उसने समाधि मार्ग का अभ्यास किया। अगले वीडियो में देखेंगे तपस्या का परीक्षण। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।